अगले दिन स्कूल में इत्सुकी फुजिमिया को बताता है कि चिटोस से शादी को लेकर उसके डैड के साथ उसकी लड़ाई हो गई है और इसलिए अब उसे घर वापस जाने की इच्छा नहीं है और वह कुछ दिन फुजिमिया के अपार्टमेंट में रहना चाहता है। चूँकि कल से स्प्रिंग की छुट्टियां शुरू हो रही है, इसलिए फुजिमिया को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह माहिरू को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। स्कूल के बाद माहिरू इत्सुकी को ग्रीट करती है और फिर उनके लिए रात के डिनर की तैयारी करती है। इत्सुकी को डिनर बहुत पसंद आता है और वह फुजिमिया से कहता है कि वह कितना लकी है कि उसे हर दिन इतना अच्छा खाना मिलता है। डिनर के बाद इत्सुकी फुजिमिया से कहता है कि वह माहिरू का कितने अच्छे से ख्याल रखता है, जिससे उसे विश्वास हो गया है कि फुजिमिया को वह पसंद है। वह फिर बताता है कि स्कूल में हर कोई सोचता है कि फुजिमिया एक अजीब और अनफ्रेंडली लड़का है। फुजिमिया इस बात से सहमत है। उसका कहना है कि माहिरू उसे अच्छे से जानती है और वह उस पर पूरा भरोसा करती है, इसलिए वह फुजिमिया को माहिरू के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की सलाह देता है। अगले दिन चिटोस को पता चलता है कि इत्सुकी न केवल फुजिमिया के अपार्टमेंट में रह रहा है, बल्कि माहिरू के हाथ का बना टेस्टी खाना भी खा रहा है। इसीलिए वह रात के लिए माहिरू के साथ उसके अपार्टमेंट में रहने का फैसला करती है। फिर चिटोस वहां आती है और बताती है कि वह आज रात माहिरू के साथ रहने वाली है। फुजिमिया उससे पूछता है कि वह खाने में क्या बना रही है। माहिरू तब बताती है कि वह लंच के लिए ऑमलेट राइस बना रही है, क्योंकि चिटोस ने उससे यह बनाने की रिक्वेस्ट की है। फुजिमिया ये सुनकर खुश होता है, क्योंकि उसे भी ऑमलेट राइस बहुत पसंद है। लंच के समय सभी को खाना बहुत पसंद आता है और वे माहिरू की तारीफ करते हैं। आपस में बातचीत करते समय चिटोस बताती है कि माहिरू स्कूल में हमेशा बहुत सीरियस रहती है और अन्य स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करती है। वह बस अपने आप में ही खोई रहती है। लेकिन जब वह उसका यह क्यूट और मासूम चेहरा देखती है, तब उसे पता चलता है कि वह असल में कितनी अच्छी है। चिटोस को क्यूट और मासूम वाली माहिरू बहुत पसंद है। रात में चिटोस फुजिमिया को एक फोटो भेजती है, जिसमें माहिरू अपने नाइट वेयर में टेडी बेयर को पकड़े हुए है। फुजिमिया इसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। तभी इत्सुकी भी फुजिमिया की एक फोटो क्लिक करता है और उसे चिटोस को भेजता है। अगले दिन इत्सुकी और चिटोस अपने घर वापस जाते हैं। इसके बाद फुजिमिया माहिरू से टेडी बेयर वाली फोटो के बारे में बात करता है। जब फुजिमिया को पता चलता है कि माहिरू हर रोज टेडी बेयर को हग करके सोती है, तो उसे यह बहुत क्यूट लगता है। लेकिन माहिरू इस बात से काफी शर्मिंदा महसूस करती है। बातचीत के दौरान फुजिमिया को यह भी पता चलता है कि चिटोस ने माहिरू को उसकी पजामा वाली फोटो भेजी थी, जो कल रात इत्सुकी ने क्लिक किया था। माहिरू को तब किसी से एक मैसेज मिलती है, लेकिन वह यह बताने से इनकार करती है कि उसे किसने मैसेज किया है। शाम में घर लौटते समय फुजिमिया देखता है कि माहिरू और एक महिला के बीच बातचीत हो रही है। वह उनकी बातें सुनता है और महिला माहिरू को बहुत बुरा भला कह रही है। उनके जाने के बाद फुजिमिया माहिरू के पास जाता है और उसे पता चलता है कि वह महिला माहिरू की माँ थी। वह यह सुनकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने माहिरू को बहुत क्रूर बातें कहते हुए सुना है। इसके बाद माहिरू अपने अपार्टमेंट में वापस जाना चाहती है, लेकिन फुजिमिया उसे अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए कहता है ताकि वह उसे सांत्वना दे सके। फिर माहिरू खुलासा करती है कि उसके माता पिता ने शादी तो कर ली, लेकिन उनके बीच प्यार कभी नहीं था। उनका रिश्ता वास्तव में एक आपसी समझौता था, क्योंकि उनके फैमिलीज ने उन पर शादी के लिए दबाव डाला। इसलिए वे कभी नहीं चाहते थे कि उनका कोई बच्चा हो, लेकिन दुर्भाग्य से वह पैदा हुई। माहिरू के जीवन के दौरान उनकी बेटी होने के बावजूद उन्होंने केवल उसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उनके लिए वह सिर्फ एक गलती थी और उन्होंने कभी भी उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। असल में उसकी परवरिश उसके हाउसकीपर्स ने की और कई तरह की उपलब्धियों को पूरा करने के बावजूद उसके माता पिता ने हमेशा उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक दिन उसकी माँ ने उसे बताया कि वह एक अनचाही औलाद है। तब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह बस बारिश में एक झूले पर बैठी थी। वास्तव में उनके माता पिता सिर्फ उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे उसके साथ सभी संबंधों को काट सकें। यह सुनकर फुजिमिया उसे सहानुभूति देता है और कहता है कि वह इतने सालों से यह दर्द अपने अंदर दबाए हुए है और उसे इससे बाहर निकलना होगा। वह उसके फैमिली मैटर्स में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसे इस दर्द से निकलने में मदद कर सकता है। माहिरू रोते हुए फुजिमिया से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। फिर वह उसके कंधे पर अपना सिर रखती है और रोने लगती है। थोड़ी देर के बाद माहिरू फुजिमिया से एक फेवर चाहती है कि आज के लिए वह उसकी देखभाल करे, चूँकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसके करीब है और वे एक साथ बहुत समय बिताते हैं। फुजिमिया को यह रिक्वेस्ट काफी रीजनेबल लगता है और वह इसके लिए सहमत हो जाता है।
फिर माहिरू कहती है कि एंजल वाली परफेक्ट माहिरू को सब पसंद करते हैं, लेकिन असली माहिरू को पसंद करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि असल में वह डरपोक और सेल्फिश है। हालांकि फुजिमिया का कहना है कि वह उसे अच्छे तरह से समझता है और उसे पसंद भी करता है। यह सुनकर माहिरू काफी शर्मा जाती है। इसका एहसास करते हुए फुजिमिया कहता है कि इत्सुकी और चिटोस भी उसे पसंद करते हैं और फुजिमिया के मॉम डैड को भी वह बहुत पसंद है। यह सुनकर माहिरू इमोशनल हो जाती है और फुजिमिया को गले लगाती है। इसके बाद माहिरू और फुजिमिया टहलने के लिए बाहर जाते हैं। माहिरू इस बात से एक्साइटेड है कि वे जल्द ही सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे और आशा करती है कि चिटोस भी इस बार उसके क्लास में हो, क्योंकि हाल ही में वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। जब फुजिमिया माहिरू से आगे बढ़ता है तो वह उसे पीछे से गले लगाती है और उसे आज उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। जैसे ही वे एक दूसरे के साथ आगे चलते हैं, तब फुजिमिया चेरी ब्लॉसम्स को नोटिस करता है। माहिरू तब बताती है कि उसे स्प्रिंग का मौसम और चेरी ब्लॉसम्स कभी पसंद नहीं थे, क्योंकि ये उसे अकेले होने के दर्द की याद दिलाते हैं। लेकिन फुजिमिया कहता है कि अब वह उसके साथ है और उसे अब कभी भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग की छुट्टियों के बाद सेकेंड ईयर क्लासरूम के असाइनमेंट्स जारी किए जाते हैं और फुजिमिया इस बात से खुश है कि वह फिर से इत्सुकी के क्लास में है। हालांकि इस बार माहिरू और चिटोस को भी उनके क्लास में असाइन किया गया है। फिर यूटा फुजिमिया से बात करता है, लेकिन बातचीत के दौरान फुजिमिया को अपने स्कूल टाइम की एक पेनफुल मेमोरी याद आती है और वह कुछ देर के लिए उसमें खो जाता है। उससे इसके बारे में पूछने पर वह दिखावा करता है कि वह ठीक है। अपार्टमेंट में माहिरू फुजिमिया से पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन वह फिर से दिखावा करते हुए कहता है कि वह ठीक है। माहिरू फिर बताती है कि उसके बाल वास्तव में अच्छे लग रहे हैं और वह इसे छूना चाहती है। फुजिमिया यह सुनकर आश्चर्य होता है, लेकिन वह इसके लिए मान जाता है। तब माहिरू उसे अपना सर उसकी गोद में रखने के लिए कहती है और फिर उसका सर सहलाती है। इसके बाद वह फुजिमिया से सेकेंड ईयर के क्लास एक्सचेंज के बारे में पूछती है और वह बताता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। हालांकि वे दोनों वास्तव में इस बात से खुश है कि वे सेम क्लास में हैं। लेकिन फुजिमिया का कहना है कि उन्हें क्लास के दौरान एक दूसरे के साथ ज्यादा बातचीत करने से बचना चाहिए, क्योंकि माहिरू वास्तव में स्कूल में काफी पॉपुलर है, जबकि उसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसलिए वह नहीं चाहता कि स्कूल में दोनों को एक साथ देखा जाए। माहिरू उसकी बात से सहमत हो जाती है। इसके बाद माहिरू बताती है कि वह काफी थका हुआ लग रहा है और वह उसे थोड़ी देर उसकी गोद में आराम करने का सुझाव देती है, क्योंकि उसने चिटोस से सुना है कि ऐसा करने से उसे अच्छा महसूस होगा और उसके अंदर की थकान दूर हो जाएगी। फुजिमिया लगभग 1 घंटे के लिए उसकी गोद में सोता है। अगले दिन फुजिमिया आर्केड जाता है और बहुत सारे गिफ्ट्स जीतता है। वह अपने अपार्टमेंट में लौटता है और माहिरू को बताता है कि उसने आर्केड में ढेर सारे गिफ्ट्स जीते हैं। माहिरू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और डिनर के बाद वह गिफ्ट्स को खोलती है, जिसमें बहुत सारे स्टफ टॉयज हैं। उसे बनी वाली टॉय बहुत पसंद आती है और वह फुजिमिया के सामने अपने चाइल्डिश नेचर को दिखाती है, जो उसे देखकर मुस्कुराता है। जब माहिरू को इसका एहसास होता है तो वह काफी शर्मिंदा महसूस करती है। हालांकि फुजिमिया का कहना है कि वह बहुत क्यूट लग रही है। माहिरू इस बात से चिढ़ जाती है और तभी फुजिमिया उसके सर को सहलाता है। इसके बाद माहिरू कहती है कि फुजिमिया हमेशा उसके लिए गिफ्ट्स लाता है और उसका इतनी अच्छे तरह से ख्याल रखता है, इसलिए वह भी उसके लिए कुछ करना चाहती है। हालांकि फुजिमिया कहता है कि वह पहले से ही उसके लिए बहुत कुछ कर रही है और इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माहिरू के जिद करने पर वह उसे एग पुडिंग बनाने की रिक्वेस्ट करता है। माहिरू को लगता है कि उसने जानबूझकर एक मामूली चीज चुनी है, लेकिन फुजिमिया तर्क देता है कि उसे वास्तव में उसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद है और अगर वह उसके लिए पुडिंग बनाती है तो उसके लिए यह बहुत मायने रखता है। अगले दिन माहिरू अंडे खरीदने के लिए मार्केट जाती है और फिर फुजिमिया के लिए एग पुडिंग बनाती है। फुजिमिया को पुडिंग बहुत पसंद आता है और वह कहता है कि उसे उसका बनाया खाना खा के बहुत खुशी होती है। माहिरू को आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा सच में है। फुजिमिया फिर बताता है कि माहिरू के हाथ का बना खाना उसके दिन का बेस्ट पार्ट होता है। माहिरू यह सुनकर काफी शर्मा जाती है और सोफे पर तकिए के पीछे अपना चेहरा छिपा लेती है। अगले दिन स्कूल में यूटा इत्सुकी और फुजिमिया से पूछता है कि क्या वे एक साथ लंच कर सकते हैं और वे दोनों इसके लिए सहमत हो जाते हैं। हालांकि इत्सुकी को लगता है कि यूटा उनके साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है, लेकिन यूटा बताता है कि फुजिमिया एक अच्छा इंसान है और इसलिए वह उससे दोस्ती करना चाहता है। फिर फुजिमिया उससे पूछता है कि क्या वह निश्चित है कि वह उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि इससे उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा।
यूटा इसके बारे में काफी स्पष्ट है और दावा करता है कि दोस्ती व्यक्तिगत हितों या मुनाफे के बारे में नहीं है। तब फुजीमिया नोटिस करता है कि महिरू उसे गुस्से से घूर रही है। स्कूल के बाद अपार्टमेंट में महिरू किसी बात से अपसेट लग रही है और फुजीमिया उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है। महिरू का कहना है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और फिर वह बताती है कि उसने यूटा के साथ उसकी बातचीत को सुना और इस कारण से वह काफी चिढ़ गई है कि क्लास में यूटा और बाकी सब फुजीमिया से बात कर सकते हैं। हालांकि फुजीमिया ने जो निर्णय लिया है उसके कारण महिरू क्लास में उससे बात नहीं कर सकती। यही कारण है कि उसे यूटा से जलन महसूस हो रही है और वह क्लास के दौरान बिल्कुल अकेला महसूस करती है। फिर फुजीमिया कहता है कि अगर वह क्लास में उस जैसे बोरिंग लड़के से बात करती है तो वह बहुत अजीब लगेगा। महिरू उसके बातों से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वह हमेशा अपने आप को नीचा गिरा देता है। वह बस इतना चाहती है कि उसे थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। स्कूल में चिटोस के प्लान के मुताबिक महिरू, इत्सुकी और फुजीमिया को खाना पकाने के असाइनमेंट के लिए अपने ग्रुप में शामिल करती है। बाद में वे चारों मिलकर कुकिंग असाइनमेंट के लिए मेन्यू डिसाइड करते हैं। कुकिंग क्लास में महिरू का ग्रुप साथ में खाना पकाते हैं और अंततः ग्रीन अनियंस और स्क्रैम्बल्ड एग्स के साथ मीसो सूप तैयार करते हैं। खाना खाने से पहले महिरू फ्रिज से सैलेड लाने के लिए जाती है, तभी फुजीमिया उस पर गर्म सूप गिरने से बचाता है। महिरू कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ और वह ठीक है। फुजीमिया तब उन स्टूडेंट्स को डांटता है और उन्हें महिरू से माफी मांगने के लिए कहता है। जब वे ऐसा करते हैं तो वह उन्हें अगली बार सावधान रहने के लिए कहता है। बाद में महिरू उसे बचाने के लिए फुजीमिया को थैंक्स कहती है। डिनर के बाद महिरू बताती है कि वह अभी भी कोशिश कर रही है कि स्कूल में उनकी दोस्ती और भी अच्छी हो सके। फुजीमिया को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब बाकी स्टूडेंट्स उससे काफी जलने लगे हैं क्योंकि उनकी नजर में उसे अचानक यूटा और महिरू की अटेंशन मिलने लगी है। फिर वह महिरू का सर सहलाता है और वह उससे कहती है कि वह उसके अलावा किसी और के साथ वो ऐसा नहीं करेगा। फिर फुजीमिया दावा करता है कि वह सिर्फ महिरू के साथ ही ऐसा करता है। यह सुनकर महिरू अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और इस तरह उनके बीच का संबंध और भी गहरा हो जाता है। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।